वज़ीर आज़म ने अपना घर स्क्रीम का इजरा कर दिया। अहले अफराद में चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पहले साल 50,000 की तामीर का हदफ है। 300 अरब रुपए की खती रकम मंसूबे के लिए मुख्तस की। 5, 7 और 10 मरहले के घरों की सहूलत फराहम की जाएगी। बैंकों के जरिए कर्जों की फराहमी शुरू कर दी। कर्जे का मार्कअप सिर्फ 5% मुकर्रर है। 1 करोड़ रुपए तक कर्जा हासिल करने की सहूलत दी गई। अगले 10 साल मार्केट रेट पर अदायगी होगी। इत्तलाक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में होगा। आम आदमी को छत की फराहमी हमारी हुकूमत की तरजीह है। घर हो तो अपना स्कीम के ऐलान के पीछे बेपनाह मेहनत और अर्क रेजी शामिल है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से सेक्शन 4C के तहत सुपर टैक्स का नफाज आईनी करार। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 293 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि पार्लियामेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आमदन पर टैक्स लगाने का मुकम्मल इख्तियार रखती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से FBR को सर्कुलर जारी कर दिया गया। सुपर टैक्स का नफाज इनकम टैक्स से आजाद और अलग टैक्स के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। सेक्शन 4C का इतलाक इन तमाम आमदनियों पर होगा जो अलहदा टैक्स रजीम के तहत आती हैं। जिस आमदन पर कानून के तहत टैक्स नहीं, उस पर सुपर टैक्स का इतलाक भी होगा। जायदाद या शेयर्स के फरोख्त पर टैक्स छूट हो तो सुपर टैक्स लागू नहीं होगा। विरासत या मखसूस मुद्दत के बाद हासिल आमदन और ज़राई जमीन की फरोख्त या आमदन पर भी सुपर टैक्स का इतलाक नहीं होगा। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। शराफत छोड़ दी, अब अच्छा बनकर नहीं दिखाऊंगा। ईरान जल्द होश के नाखुन ले। सदर ट्रंप की साफियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहा, बेहतर है वो जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करे। ईरान गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर तरीके नहीं जानता। ईरान को हरगिज एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। ये बात ईरान भी जानता है और दूसरे मुल्क भी। ईरान से ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिसमें एटमी प्रोग्राम हमारे खदशात दूर हों। जौहरी प्रोग्राम तर्क करने के मुआहदे तक मुहासरा खत्म नहीं होगा। मुहासरे की वजह से ईरान के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ईरान नाकाबंदी की वजह से तेल बरामद करने से कासिर है। ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मुअस्सर है। ईरान ने सिर्फ एक फोन करना है और हार मान लेनी है। व्हाइट हाउस की तर्जमान एना कैली का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारती राब्ते जारी। मुआहिदा कौमी सलामती से मशरूत। वाशिंगटन खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। ट्रंप ईरान के साथ सिर्फ ऐसे किसी भी मुआहदे का हिस्सा बनेंगे जो अमेरिकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दे। अमेरिका किसी भी कमजोर या गैर मुतवाज़न मुआहदे की हिमायत नहीं करेगा। ईरान जंग के बाद पहली बार अमेरिकी वजीर जंग और जनरल डेन केन कांग्रेस की कमेटी के सामने पेश। कमेटी के सख्त सवालात वजीर जंग लाजवाब। रुकने कांग्रेस रखना ने पूछा, ईरान में एक स्कूल मुतासर हुआ और बच्चों की अमवात हुई। उस ऑपरेशन की माली लागत अमेरिकी टैक्स दहिंदगान को कितनी अदा करना पड़ी, जिस पर अमेरिकी वजीर जंग खातिर खा जवाब न दे सके। कहा, ताहाल तहकीकात के मरहले में है, अमेरिका को महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस जॉन ग्रेमेंडी ने वजीर जंग पीट हेग्सेथ को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पीट हेग्सेथ और ट्रंप पहले दिन से अमेरिकी अवाम से झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप जंग करके मशरिक वस्ता की दलदल में धंस चुके हैं। ईरानी क़यादत और ईरान की फौजी सलाहियत आज भी कायम है। तनाज़े ने ईरान, चीन के रूस और शुमाली कोरिया से ताल्लुकात को मजबूत कर दिया है। ईरान से जंग अमेरिका का खुद को लगाया गया जख्म साबित हो रहा है। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, अमेरिका को बड़ा चैलेंज बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी सियासी इख्तिलाफात से दरपेश है। कांग्रेस के बाज़ डेमोक्रेट्स और चंद रिपब्लिकन रहनुमाओं के बयानात गैर जिम्मेदाराना और मायूस कुन हैं, जो कौमी सलामती के बयानियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कमेटी अरकान ने कहा कि ये जंग क्यों जरूरी थी, जिस पर वज़ीर जंग और जनरल डेनकिन तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। अमेरिकी वज़ीर जंग को कमेटी में पेशी पर मुजाहिरीन ने भी घेर लिया। उनके खिलाफ जंगी मुजरिम के नारे लगाए। अमेरिकी वज़ीर दिफा की खामोशी, साफियों के सवालात पर भी कोई रद्द अमल जाहिर न किया। ईरान ने अमेरिका को जवाब देने के लिए मोहलत मांग ली। पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में जंग बंदी में 15 दिन की तौसीह की गई थी। ईरान ने 10 निकाती तजावीज़ भी पेश की, ताहम अमेरिका ने ईरान की नई तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम का जिक्र नहीं था। ईरान ने नई तजावीज़ पर सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए मोहलत तलब की। जल्द अमेरिका को जवाब से आगाह कर दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं, फौजी और सियासी क़यादत मुकम्मल इत्तेहाद के साथ और रहबर इनकलाब की हिदायत के मुताबिक मुल्क की उमूर चला रही है।
दुश्मन अब नए मरहले में दाखिल हो चुका है। बहरी नाकाबंदी और मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए मुआशी दबाव और अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ईरानी अवाम दुश्मन की इस चाल को भी नाकाम बनाएंगे और मुल्क को कमजोर नहीं होने देंगे। ईरान के नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा का कहना है कि हालिया तनाज़े का हल जंग में नहीं, सफारतकारी बदस्तूर आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। सफारतकारी की जगह हर रास्ता गैर मकबूल होता है। पाकिस्तान ने मशरक़ वस्ती में अमन के लिए बेपनाह कोशिशें की जो अब भी जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। कहा 11 अप्रैल को ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ। फ़रीक़ैन के दरमियान 21 घंटे तवील नशिस्त हुई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी पाकिस्तान का दौरा किया। ईरान पाकिस्तान का हमसाया और बरादर मुल्क है। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म का पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का भी इंदिया। कहा अमरीका ईरान जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुंचाया। इस सूरत हाल में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है। जंग से पहले एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था जो अब $80 करोड़ तक पहुंच गया। टास्क फोर्स रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल की निगरानी कर रही है। जुम्मे को तेल की कीमतों का दोबारा तयन करना है। मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी और आबदा हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $119 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $106 फी बैरल से तजावुज कर गई। पाकिस्तान में तेल की दरामदी बिल में 167% इजाफा रिकॉर्ड। दूसरी जानिब मशरक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल पर आलमी बैंक की तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा अगर खित्ते में जारी शदीद तनाव मई तक खत्म हो जाता है तो भी कीमतों में नुमाया इजाफा बरकरार रहने का इम्कान है। रूसी वजीर खजाना ने कहा कि UAE की ओपेक से अलहदगी के बाद कीमतों को काबू में रखने के लिए ओपेक के रुकन ममालिक तेल की पैदावार बढ़ा रहे हैं। ट्रंप की व्हाइट हाउस में तवानाई कंपनियों से अहम मुलाकात। ईरान अमरीका जंग के बाद आलमी तवानाई मंडी की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इजलास में वजीर खजाना खसूसी एलची स्टीव वैटकॉफ और सदारती मुशीर जारेड कुश्तर भी शरीक थे। इजलास में तेल की कीमतों के अंदरून मुल्क पैदावार, आलमी रसद की सूरत हाल, वेनेजुएला में पेशरफ्त, कुदरती गैस और शिपिंग के मसाइल पर तबादला ख्याल। दुनिया भर में जेट फ्यूल बहरान का खदशा, एशिया पहले मुतासर होने का इम्कान। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सरबराह ने खबरदार किया कि ईरान जंग के बायस पैदा होने वाले जेट फ्यूल बहरान से सबसे पहले एशिया मुतासर हो सकता है। अगर ईंधन की किल्लत बढ़ी तो उसके असरात बाद में यूरोप, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका तक पहुंचेंगे। कुछ एयरलाइंस पेश की तौर पर अपनी परवाजें कम करने पर मजबूर हो सकती हैं, ताहम मुसाफिरों की तलब बरकरार रहेगी और फिजाई सफर। अमेरिकी फौज ने बहरे अरब में एक और मशकूक जहाज रोक लिया। तलाशी के बाद जहाज को जाने दिया। अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान की तजारत मुअत्तल। चाबहार में 20 से ज्यादा जहाज फंस गए। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी से कबल ईरान की बंदरगाह चाबहार पर रोजाना औसतन 5 जहाज नजरअंदाज होते थे। नाकाबंदी के बायस अब 20 से ज्यादा जहाज रुके हुए हैं। अमेरिकी अफवाज ने ईरानी मुआशी सरगर्मियों को महदूद कर दिया, जिससे बहरी तिजारत मुतासर हो रही है। ईरान का अमेरिका की जानिब से जहाजों को कब्जे में लेने पर अक़वाम मुत्तहिदा से शदीद एहतजाज। आबदा हुर्मुज़ में जहाजों को रोकना और असासे जब्त करना समंदरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। UN सेक्रेटरी जनरल को खत में ईरानी मंदूब ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका की तहवील में लिए गए जहाज छोड़ने का हुक्म दे। अमेरिकी इक़दाम की इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। वाशिंगटन को इन इक़दामात के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाना होगी। ईरानी अहदेदार मोहम्मद अकबर ज़ादा का कहना है कि अमेरिका की किसी नई गलती पर सरप्राइज तैयार है। ईरानी नेवी हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। स्मार्ट टारगेटिंग। अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। एक्सियोस ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि इन मुमकिन हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमेरिका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की बेस पर लाने और ज्यादा लचक दिखाने पर जोर देगा। ट्रंप ने ईरान की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, जिसमें पहले आबदा हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने जबकि जौहरी मुज़ाकरात बाद में करने की बात की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला। सीनियरिटी लिस्ट में नंबर तब्दील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तबादले के बाद लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 12वें नंबर पर होंगे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो सीनियर तरीन जज थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3रे नंबर पर मौजूद जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर होंगे, जबकि जस्टिस समन रिफत सिंध हाई कोर्ट में सीनियरिटी की फहरिस्त में 16वें नंबर पर होंगी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में उनका नंबर 6 था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन जारी। बैरियर टाउन कराची मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। इश्तिहारी मुलजिम मलिक रियाज और बेटे
अली रियाज के इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी कर दिए गए। चेयरमैन नायब ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, रेड वारंट रियल एस्टेट सेक्टर में करप्शन के भारी केसेस पर जारी हुए। मलिक रियाज के खिलाफ 900 अरब के जायद के केसेस की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। दोनों की वापसी के लिए दुबई हुकूमत से राब्ते में है। मुलजिम जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बानी पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम करार। ममनुआ फंडिंग केस में बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ चालान जमा करवा दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चालान की स्क्रूटनी का अमल शुरू। बानी पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस आज इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड नैब केस। बानी और बुशरा बीबी की अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज।